हॅलो. मूर्ती तर नाहीच आतमध्ये बघायचं काय दुरून स्ट्रक्चर छान दिसतंय. तो ये ह्यूसियन, फाहियन और बहुत सारे लोग चाइना से आकर इधर के बारे में बहुत खोज निकाला उनका बुक से ही। और दूसरा हाथ अंग्रेज लोगों का, अंग्रेज लोग लूट कर गया, लेकिन हम लोग के लिए में बहुत इतिहास जो निकाल कर गया सच्चाई, वो नहीं होता तो आज हम लोग को ये सब देखने को नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। वो तो कुछ और समय रहता तो और कुछ नया निकाल के जाता, लेकिन वो जल्दी ही चला गया और जाना भी अच्छा हुआ। तो ह्यूसियन फाइन मेन बात की देश को, भारत देश को हम लोग सब जानते सोने का चिड़िया कहा जाता था, एक स्वर्ण युग कहा जाता था। इस देश के जैसे जम्बूद्वीप जैसे विद्वान लोग पूरे एशिया भारत नहीं पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं रहता था। ये ऋषि मुनियों का, संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का देश है जम्बूद्वीप। बाकी देश ऐसा नहीं है। ये आजकल लोग चोरी करके इधर से ले जाकर सब यहाँ विनाश किया है। किसी को इतिहास सुनने में आया तो लोग रोम रोम खड़ा हो जाएगा जो पढ़ेगा। ऐसा इतिहास है इस भारत देश का। उसमें से एक है ये यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, इसका तक्षशिला, इसके बाद में बहुत सारा यूनिवर्सिटी था जो अतीत में इंडिया में पूरा एशिया में बहुत सबसे बड़ा तो यही था। तो बोला जाता है 5वीं शताब्दी में बना है, लेकिन शुरू में ही बड़ा नहीं था, शुरू में छोटा था। इसके बाद में 7वीं शताब्दी में और फिर एक गुप्त वंश में एक एक काल वंश में बनते गया। तो धीरे धीरे दूसरी बार तीसरी बार में ये धीरे धीरे बहुत बड़ा प्रसिद्ध वर्ल्ड प्रसिद्ध रूप में चला गया। पूरा देश विदेश से इधर लोग आता था, पूरा देश विदेश, एक जगह से नहीं, बहुत सारे देशों से आता। नालंदा मतलब बोला जाता था कहावत है ना रुकने वाला ज्ञान यहाँ मिलता है। इतना एक सब्जेक्ट पे बात नहीं होता था, कई सब्जेक्ट पे, मतलब जैसे मैथ्स, ये सब तो फिलोसफी से सामान्य चीज है। आयुर्वेदिक और जितना भी दवा मेडिसिन सिस्टम है और नया नया खोज है, सब यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। तो यहाँ सब चीज का पढ़ाई होता था। और यहाँ एक बात कि यहाँ सिर्फ 10,000 शिष्य लोग रहता था ऑलरेडी। सबका एंट्री इतना आसान नहीं था, कैसे बड़ा बड़ा स्कूल में एंट्री बहुत मुश्किल से होता है। यहाँ भी विदेशी लोग एंट्री लेने के लिए बहुत बहुत मेहनत करता था। तो ये जगह जो है लगभग 10,000 से 1,000 में 560 लगभग ह्यूसियन किताब में आता है, उतना लोग टीचर था सिर्फ। तो सोचिए कितना कैसा होगा। और हर सब्जेक्ट एक एक घर में पढ़ाया जाता था। एक एक ये ऐसा है, अभी 10 भाग में से एक भाग भी नहीं है यहाँ पर जो दिख रहा है। ऐसा बात खुदाई में एक भाग भी नहीं, अभी आगे आगे बहुत है। तो ये इतिहास मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं इसमें बहुत देश भी है, जो जापान, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, चाइना और श्रीलंका और बहुत देशों से इधर पढ़ने आता था। पूरा जो इधर से पढ़ के जाता था उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, बहुत मान मान होता था, सम्मान होता था। अरे ये नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के आए, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए करके बहुत गौरव होता था। तो ये जो सब चला लगभग 800 साल तक अच्छा चला। इसको 800 साल के बाद बुरी नजर पड़ गया लोगों को, बाहरी देशों विदेशों को और लोगों को, क्योंकि पहले से ही नजर था लेकिन ताकत नहीं था इस पे हाथ लगाने के लिए। क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि यार इन लोग कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या है इन लोग में ऐसा। और बहुत ऐसा, क्योंकि मेन कारण बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट फिर बढ़कर महायान हो गया। वो इधर तो सबसे ज्यादा महायान जो अभी बनते हैं नागार्जुन के बारे में बोले, वो प्योर महायान कंसेप्ट है। लेकिन भगवान बुद्ध को गौरव करके सब आगे ले जाता है। तो ये में तो इसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। तो 1100 समथिंग में 1100 समथिंग में 95 में लगभग इस जगह को वो में कौन, क्या नाम था उसका, खिलजी, कौन खिलजी में बख्तियार खिलजी क्यों ऐसे आक्रमण किया पता है? क्योंकि उनको बीमार आ गया था, बोलता है बहुत बड़ा बीमार आ गया। बहुत सारे उसका जो मुस्लिम लोग का जो मंत्र तंत्र विद्या जो भी कुछ है सब किया, ठीक नहीं हो रहा। वो राजा था उस जगह। तो फिर उसके बारे में बोला मगध नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ हो रहा है,
आयुर्वेदिक का खोज ये सब वहाँ का जो टीचर लोग है वो सब जानता है। माना कि आपको नहीं चाहिए, नहीं नहीं, एक बार आप जुड़िए, आपका जान का रखना जरूरी है। हम दवा पानी नहीं पिएंगे, वो कुछ भी, आप कुछ नहीं खाई, वो ऐसे ही देख के भी ठीक कर देगा, इतना दिमाग है, बोलता था। ठीक है, बुला के लेके आओ। तो ऐसा कहा जाता है कि किताब देता है पढ़ने के लिए, उसी का किताब देता है पढ़ने के लिए, लेकिन उस किताब में दवा लगा देता है, उसको सूंघ कर वो ठीक हो जाता है। 2 महीना पढ़ने के लिए कई महीना बोलता है, इसके बाद बीमार, ना ठीक होने वाला बीमार भी ठीक हो जाता है। फिर पता लगा था कैसे ठीक हुआ, कैसे हो गया, कैसे हो गया, हम अपना किताब रोज पढ़ने से कैसे ठीक हो गया। तब समझ में आता है ऐसा किया, मतलब इतना दिमाग, ये हम लोग का शिल्प में भी नहीं है। ऐसा करके कुछ दिन बाद उसके मन में ईर्ष्या जगने लगा, नफरत होने लगा कि अरे हम लोग से भी आगे जाने वाले भी लोग हैं, ऐसे नहीं होगा। खैर कितना ज्यादा नफरत फैल गया मन में कि वो, इससे पहले 2 बार आक्रमण हुआ, इधर 3 बार, ये तीसरा लास्ट में सबसे ज्यादा विनाश हुआ, समझ गए। तो दूसरी बार फिर से रिपेयर किया, तीसरी बार फिर से रिपेयर किया। आपको पता है ये एक एक घर में लगभग 35-35 शिष्य लोग रहता था। लकड़ी का दरवाजा था, मंडप था, दरवाजा लॉक करना मना रहता था, कभी कभी ऐसा बेकान रहता था। हर एक एक घर में कुआं है, हर के लिए खाना बनाने का जगह है, टीचर के लिए बैठकर समझाने का टीचर का आसन है जो बैठा के पढ़ाता था। एक ही घर में एक एक सब्जेक्ट होता था, तो ऐसा नहीं कि यही सब्जेक्ट और दूसरा जगह भी होता था, इसलिए 1500 टीचर था, तो सब लोग को आसान तरीका से समझा सके, इसीलिए ऐसा बना हुआ है कि एक एक घर में एक एक कुआं मिलेगा, जाइएगा तो ये बहुत में कुछ बचा ही नहीं अभी। उस समय मूर्ति कला यहीं से शुरू होता है, बहुत सारा शिल्प कला, बहुत चीज। तो ये सब, ये जो, लेकिन मेन महायान सबसे मेन वहाँ वो बोलता है, तो 3-4 राजा लोग आ के इसको बढ़ाया आगे तक। टीचर, मेन टीचर लोग वहाँ रहता था, सबसे बड़ा बड़ा। और भी उसी के बगल में एक छोटा सा जगह रहता था, जैसे ये टीचर का जगह, टीचर लोग के लिए अलग से बाहर रहता था। तो ऐसा बना है ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरीका से। तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद अभी मैं बताया बनते ही कि 200 गांव लोग का जब आता था, तो गवर्नमेंट राज नियोग था, किस एरिया में रहने वाले लोग सब देना है पैसा, मतलब टैक्स, टैक्स उन लोग का फ्री था, इस एरिया का टैक्स यहाँ जमा करना है। तो यहाँ का जो प्रिंसिपल मेन हेड होता था, जहाँ जाता था किसी से नफरत कोई नहीं, झुक कर देता था, इतना गौरव था। शिष्य गुरु परंपरा का गौरव बहुत था अतीत में, अभी तो खेल धूल जैसा नहीं गौरव। पैसा दे रहे हैं, फ्री के पढ़ रहे हैं, हाथ नहीं लगाना है, ऐसा बात करता है। सर से, सर भी डर रहा है बच्चा से, जी 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 जी, आप तो बड़ा आदमी का बेटा है, आप बैठे ऊपर, हम नीचे बैठते हैं, ऐसा पढ़ा रहा है। शिल्प आता नहीं, आएगा नॉलेज आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, बुद्धि नहीं बढ़ेगा, सिर्फ डिग्री बढ़ेगा। तो वही इधर, तो इधर सबका खाना का स्टोर अलग था। चावल बोला जाता था जला है महीनों महीना, बुक्स जला है महीनों 3 महीना तक, तो समझ जाए कितना बुक्स ये सब होगा। सब लकड़ी का जो प्लेट पत्थर है उसमें लिखा था, तांबा पत्थर में उसमें लिखा था, नया नया खोज, हजारों सालों का खोज, सब विनाश हो गया, सब जल कर राख हो गया, सब पानी में चला गया, एक भी नहीं बचा। तो सोच लीजिए कितना कुछ हुआ है। तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत, जो सोच में बंगाल का राजा भी इधर मदद किया था, एक एक राजा बाद में यहाँ से पढ़कर जाने वाले लोग में में पढ़कर जाने वाले लोग सपोर्ट करता था इस जगह को। ऐसा कहा, मतलब पढ़कर जाने वाले लोग, ये बहुत डेवलपमेंट हुआ, ये अभी दिख रहा है, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, ये सोच सपना था विदेशी लोगों को देखकर में चक्कर लगता था। चक्कर लगना पता है ना, उन लोग को एक ईटा बनाना मुश्किल है, छोटा घर खड़ा करना, नहीं तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग कैसे खड़ा हो गया। तो ऐसा था इधर के बारे में। लेकिन महायान क्या था, थेरवादा दम कम था, जो नहीं के नहीं था, बाद में महायान पर आक्रमण हो गया और बाकी बाकी चीज भी सिखाया जाता था। इसलिए हम लोग ज्यादा यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन एक नॉलेज के लिए, हिस्ट्री के लिए अच्छा है, जानकारी, हम लोग का इतिहास है, हम लोग का गौरव जगह है, विशेष जगह है। तो ये में मूर्ति बहुत सुंदर से कला यहाँ से शुरू हुआ, तो बहुत कुछ, तो मन में खुशी होना चाहिए कि मैं, कैसा खुशी कि हमें ये सब देखने के लिए। हाँ शुरू में तो इससे पहले यहाँ सूत्र दे नालंदा, मतलब कोई क्या है, सारे पुत्र मोगला नालंदा से स्तूप है बगल में, शुरुआत यहाँ से हुआ। हाँ उधर स्तूप है, 2 स्तूप, सारीपुत्र मोगलानंद, यहीं पर परिनिर्वाण हुए सारे भगवान, उसी बगल में घर है।
उसी चीज के कारण यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी। इसीलिए कारण सारिपुत्र थे विद्वान प्रज्ञा में अग्र है, इसलिए उनको गौरव के लिए लोग पहले थेरवादा शुरू हुआ है, इसके बाद धीरे धीरे उन लोग बढ़कर सब मिल गए, ऐसा होगा। पहले बड़े विहार बने, फिर उस विहार या जगह यहाँ पहले भिक्षु संघ रहता था, अपना भिक्षु संघ, और यहाँ बिहार मतलब सारिपुत्र वंशी का घर है करके याद करके उसको इस एरिया बहुत सुंदर हो गया था, क्यों प्रज्ञावान लोगों का जगह है। और हम सारिपुत्र मुगल अनंत घर गांव जो भिक्षु में सबसे अग्र बन गया, तो कौन नहीं चाहेगा इस बिहार में सीखना पड़ना, ऐसा था तो शुरू में। तो इसलिए मैं ऐसा मतलब दुख का बात है कि हमारा इतिहास सब विनाश करके चला गया। अगर अंग्रेज नहीं होता तो ये भी देखने को नहीं मिलता, अगर ह्यूसियन फाहियान नहीं आता तो ये भी देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए बहुत में किताब ये सब सिर्फ जला है 3 महीने तक समझ जाए, टीचर लोग समझ, बाहर से दरवाजा सब बंद करके जलाया गया, ऐसा बोला जाता है, सब मर गया अधिकतर लोग सब। तो दुख लगता है, बहुत दुख लगता है सुनकर हम लोग को, तो समझ गए ना। इसलिए मैं आराम धातु रखा था। इस शुरू में तो इधर अपना ही था पूरा, मतलब फर्स्ट स्टार्ट जो हुआ था उस समय तो आराम था, जो 500 साल से पहले हम बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध के समय का परिनिर्वाण के बाद पूरा थेरवादा इधर था। 500 साल बाद महायान शुरू हुआ, समझ गए। महायान मतलब भगवान के परिनिर्वाण के 500 साल बाद, 700 साल बाद उनका पावर जमा, समझ गए, पावर जमा, और इसके बाद हो गया। तो इसीलिए इस जगह को आप लोग समझ गए अभी कितना इम्पोर्टेंट है। कौन आप बख्तियार जी खिलजी बोलता है, सोचिए, सोच है? बाबा साहब ने भी कहा ना, सुदन के भाषण में कहा कि इनको बुलाने वाला भी इंडियन ही था। इन्होंने क्या? इंडियन नहीं, इंडियन लोग कौन, इससे जलन करने वाला, आप एक घर में बगल घर जलन नहीं करता क्या, बोली? तो इससे छोटा छोटा जो कॉलेज था, स्कूल था, जो उन लोग जलन करता था सब, इन्हीं लोग मिलकर वो सब कंपेयर करके किया है। अब यहाँ बुद्धिस्ट लोग को आने के लिए जगह कौन दिया आक्रमणकारी को? सब इधर का लोग, जगह नहीं देता तो कुछ नहीं होता, सब एकजुट होता तो कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा भगवान बुद्ध बताते हैं सुखा संग से सामा, संघ का एकता सुख है, लेकिन संघ लोग बिछड़ गया, इसके बाद बाधा हो गया। इसीलिए तो अभी हम फिर बाद में बात करेंगे, बस समझ जाइए इसमें बहुत सारे नालंदा के बारे में सूत्र उपदेश भगवान बुद्ध दिए हैं, और बहुत सारा में हमको अभी याद नहीं आ रहा, तो बस मन में खुश हो जाए, समझ गए। भगवान बुद्ध इस जगह पिंडपात किए हैं, सांगोलो अरहंतो पिंडपात इधर, ये सब जहाँ घूम रहे हैं ना अरहंतों का एरिया है, अभी ये सब बदल गया है। हाँ, इसी जगह पे ना आया था भगवान दुर्भिक्ष पड़ा था। छोटा सा घटना बताते हैं, एक दिन भगवान बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ पिंडपात जा रहे थे इस जगह पे। ये सबसे ज्यादा निगंठनाथ पुत्र का सबसे मेन मोनेस्ट्री यहाँ है, शुरुआत यहाँ से हुआ भगवान के समय, नांगा बाबा लोग का। तो इसके बाद में यहाँ पर भगवान बुद्ध 500 भिक्षु के साथ प्रवेश किए इस नगर में पिंडपात करने के लिए। तो भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को देख के जलता है दूसरे, तो मैं क्या निंदा के लिए जलन करता था। तो वो मैं एक और निगंठनाथ बोला कि उनको हराना, उसको गिराना, मजाक उड़ाना, बहुत अपने आप को समझता है दुर्भिक्ष है, अकाल आ गया, राजा का कूपन से जी रहा है, अभी इसको सबके सामने मजाक उड़ाना, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, सब जानते हैं त्रिकालदर्शी या महाकरुणावान है। तो महाकरुणा है तो करुणा कहाँ है? दूसरे के प्रति घर परिवार को रखना चाहता है, कहाँ रख रहा है, उजाड़ रहा है सबको, और खिला के छीन रहा है, मारने के लिए कोशिश कर रहा है। सामने जाकर बात करो, करके किसको बोलता है, किसको है? उनका शिष्य था, उनका नाम था पता है क्या? दीर्घ तपस्वी। नहीं, दीर्घ तपस्वी नहीं, उनका नाम था उपाली। है, उपाली नहीं, उपाली तो अपना है, वो तो उपाली सूत्र। नहीं, उपाली सही बोला, सही, उपाली भी उनका शिष्य था, वो दूसरा उपाली सिंह सेनापति। सिंह सेनापति भी था, लेकिन वो दूसरा है। कौन था तेरे? मैं तो नाम नहीं है मैं। बस गुरु उपासक था, वो ताया हुआ चीज निगल भी नहीं पाएगा, निकाल भी नहीं पाएगा। कठोर भाषी है क्या? हाँ, ऐसा प्रश्न से घुमा रहा था, समझ। अगर बोले करुणावान है तो फिर उन्होंने कहाँ करुणावान? देवदत्त को क्यों इतना कठोर भाषा में बोला? नहीं, वो अलग है। नहीं, दुर्भिक्ष में क्यों आया पिंडपात? अगर करुणावान है तो दुर्भिक्ष क्यों नहीं है, तो फिर झूठ हो जाएगा। तो आने के बाद फिर वाद हुआ, अंतिम भगवान को उत्तर नहीं देते हैं, उत्तर 1 सेकंड रुको बोलते हैं,
एक से आंख बंद कर खोलते हैं, खोलने के बाद बोलते हैं अभी तुरंत जस्ट नाउ हम 91 कल्प पीछे देखें। 91 कल्प के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखे हैं जो दान के कारण दुख भोगा हो, पछताया हो, रोया हो, उसका विपाक के रूप में संताप हुआ हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया मेरा दिल। ऐसे करके ज्ञान बताते, झुक जाता है, वो गिर जाता है, क्योंकि वो दान के कारण पीड़ा भोग रहा है करके बोल रहा है। इसके बाद शरण आ जाता है। 500 भिक्षु के साथ भगवान बुद्ध पिंडपात करते हैं, कल्याण के लिए आए भगवान बुद्ध, उसका पुण्य बढ़ाने के लिए आए, आशीर्वाद के लिए आए, उसको लोगों को पता नहीं। समझ गए? तो ये सब बहुत सारा घटना इस जगह पे है, तो हम लोग जल्दी निकलते हैं। ठीक है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आशीर्वाद है। अभिवादन से नित्यं वद्दापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वर्णो सुखं वरम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में अथो निब्बान संपत्ति विनापि समिज्जत।